सो हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हम रिवाइज करने जा रहे हैं जो कि इंडिया में है। एंड डू रिमेंबर कि एज ऑफ नाउ वी हैव टोटल 43 साइट्स इन इंडिया। टोटल यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो इंडिया में कितनी है? 43 है। और इस 43 का कंपोजिशन आप याद रखेंगे। कल्चरल साइट की बात करें तो 35 है, नेचुरल साइट की बात करें तो 7 है, एंड मिक्स साइट की बात करें तो 1 है। तो टोटल 35 प्लस 7 प्लस 1 मिलके ये 43 बनता है। एंड वी हैव 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कल्चरल साइट है, उसके बाद नेचुरल साइट है और उसके बाद मिक्स्ड साइट है। ये आप याद रखेंगे। तो चलिए हम काउंटर क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे एंड हम काउंटर क्लॉकवाइज होते हुए हम पहुंचेंगे फिर से वापस। सो सबसे पहले हम देखिए नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्टेट है असम, जहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड है। और असम में हमारे पास दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में। ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आप याद रखेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है? असम में है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आप याद रखेंगे। अब चलिए असम के बाद वेस्ट बंगाल में आते हैं। तो वेस्ट बंगाल में हमारे पास अगर आप देखें तो एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वो है सुंदरबंस नेशनल पार्क। सो सुंदरबंस नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये कहाँ पे है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है। अब वेस्ट बंगाल से और आगे बढ़ते हैं तो चलिए सिक्किम चलते हैं। और सिक्किम में भी हमारे पास एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। सो कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में लोकेटेड है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप याद रखेंगे। अब हम वेस्ट बंगाल से होते हुए चलिए बिहार चलते हैं। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में हमारे पास दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जो महाबोधि टेम्पल है बोध गया का, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो नालंदा महाविहार का जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे याद रखेंगे। महाबोधि टेम्पल और नालंदा महाविहार दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये कहाँ पे है? ये बिहार में लोकेटेड है। अब चलिए बिहार से यूपी में चलते हैं। तो अगर हम यूपी में देखें तो यूपी में नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? तो यू विल सी 3। और ये कौन कौन है यूपी में? आपको मिलेगा आगरा फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूपी। ताजमहल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, ये यूपी में। एंड तीसरा फतेहपुर सिकरी भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यूपी में लोकेटेड है। बिहार में हमारे पास 2 था, वेस्ट बंगाल में 1 है, असम में 2 है एंड सिक्किम में 1 है। अब हम वापस बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश और अब हम उत्तराखंड चाहते हैं। और उत्तराखंड में हमारे पास एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वो कौन है? याद रखेंगे, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में लोकेटेड है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है तो आप बताएंगे कि उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड ये नेशनल पार्क के साथ साथ क्या है? ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब उत्तराखंड से चलिए हम हिमाचल प्रदेश चलते हैं और वेस्ट चलते हैं। जब हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दैट इज हिमाचल प्रदेश में भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वो कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया ये हिमाचल प्रदेश में और ये क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब हम अगर हिमाचल प्रदेश से ऊपर चले तो याद रखिएगा कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये आप याद रखेंगे। अब कश्मीर से जब हम नीचे उतरते हैं तो पंजाब में अगर आप देखें तो हमें पंजाब में ये देखने को मिलता है कि पंजाब में भी हमारे पास कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। अगर पंजाब और हरियाणा में भी हमारे पास कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए हमें कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। तो चलिए दिल्ली चलते हैं। और जब दिल्ली की बात करते हैं, जस्ट मिनट, जब दिल्ली की बात करते हैं तो देखिए दिल्ली में हमारे पास टोटल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दिल्ली में
3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन कौन सा? हुमायूं टॉम जो आप दिल्ली में देखते हैं एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कुतुब मीनार एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड रेड फोर्ट लाल किला ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और तीनों दिल्ली में लोकेटेड है। एक आपको पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे आपको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलता है, और ये है कॉम्प्लेक्स दू कैपिटोल। कॉम्प्लेक्स दू कैपिटोल ये पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब दिल्ली से चलिए हम राजस्थान चलते हैं, और जब हम राजस्थान चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे टोटल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजस्थान में वी हैव टोटल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और कौन कौन से? सबसे पहले जयपुर सिटी, सबसे पहले जयपुर सिटी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद जंतर मंतर भी आपको क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलता है। केवलादेव नेशनल पार्क, ये नाम आपने सुना होगा, राजस्थान में लोकेटेड है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एंड हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट राजस्थान में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? जयपुर सिटी, जंतर मंतर, केवलादेव नेशनल पार्क एंड हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। सो वी हैव 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन राजस्थान। अब चलिए राजस्थान से नीचे चलते हैं और गुजरात पहुंचते हैं। तो अगर आप देखें तो गुजरात में हमारे पास टोटल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिलता है, और ये कौन कौन है? तो सबसे पहले धौलावीरा जो गुजरात की हड़प्पन सिटी है, ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद अहमदाबाद, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद चंपानेर पावागढ़ एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रानी की वाव ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो गुजरात में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? धौलावीरा, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, चंपानेर पावागढ़ एंड रानी की वाव, ये 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको कहाँ मिलेंगे? बताइए। गुजरात में। अब गुजरात से चलिए नीचे महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र में हमारे पास टोटल 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन कौन से? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो वहाँ मुंबई की रेलवे स्टेशन है, ये आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स एंड विक्टोरियन गोथिक एंड आर्क डेको इनसेबल्स ऑफ मुंबई, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र का। सो महाराष्ट्र में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? यहाँ टोटल 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र। और कौन कौन से? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, अजंता केव, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स एंड विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको ऑफ मुंबई, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र में। अब चलिए महाराष्ट्र से होते हुए गोवा पहुंचते हैं, और गोवा में देखते हैं कि गोवा में हमारे पास एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका नाम है चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा। सो चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा ये क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब गोवा से होते हुए चलिए कर्नाटका चलते हैं। जब कर्नाटका चलेंगे तो हम देखेंगे कि कर्नाटका में हमारे पास 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और कौन कौन से हैं? पहला है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट पत्तड़कल एंड ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड हम्पी, यानी हम्पी एंड पत्तड़कल 2 जगह है जहाँ पे मोन्यूमेंट्स है, और ये दोनों कर्नाटका के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, हम्पी के मोन्यूमेंट्स एंड पत्तड़कल के मोन्यूमेंट्स ये कर्नाटका के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। अब कर्नाटका के बाद हम केरला में आते हैं। केरला में देखने को मिलता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे नहीं है। केरला के बाद हम चलेंगे तमिलनाडु चलेंगे, और तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है कि वी हैव 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? चोला टेम्पल्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तमिलनाडु में, एंड महाबलीपुरम में जो मोन्यूमेंट्स हैं ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखेंगे, चोला टेम्पल्स तमिलनाडु के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड महाबलीपुरम मोन्यूमेंट्स ये भी तमिलनाडु में है एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब तमिलनाडु से हम ऊपर चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश जब अनडिवाइडेड था तो तेलंगाना में हमें एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलता था, लेकिन क्योंकि ये अब तेलंगाना सेपरेट हो गया तो आंध्र प्रदेश में हमारे पास अभी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो तेलंगाना में लोकेटेड है, एंड उसका नाम है ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल।
ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं। ये आपका पीछे का सवाल भी है, रमप्पा टेम्पल कहाँ लोकेटेड है। तो रमप्पा टेम्पल किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? ककातिया डायनेस्टी से रिलेटेड है। और ककातिया डायनेस्टी कहाँ की थी? मानी अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश की डायनेस्टी थी, अभी ये तेलंगाना की है। सो ककातिया रुद्रेश्वर, ककातिया रमप्पा टेम्पल किसकी पूजा होती है? रुद्रेश्वर यानी शिव की पूजा होती है। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है। चोला एम्पायर तमिलनाडु, महाबलीपुरम कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। ककातिया डायनेस्टी का अगर रीजन देखें तो ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, बट अभी वो तेलंगाना में लोकेटेड है। रमप्पा टेम्पल बहुत पूछा गया है। रमप्पा टेम्पल ककातिया डायनेस्टी से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे किसकी, रमप्पा टेम्पल में किसकी पूजा होती है? रुद्रेश्वर की पूजा होती है। और ये ककातिया टेम्पल जो है, रमप्पा टेम्पल, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इतना आपको याद रखना है। अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, ओडिशा चलते हैं। तो ओडिशा में हमें देखने को मिलता है कि ओडिशा में हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उसका नाम है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। तो सन टेम्पल कहाँ पे? सन टेम्पल बहुत सारे हैं, बट कोणार्क यानी कोणार्क ओडिशा में जो सन टेम्पल है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे याद रखेंगे। सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा में लोकेटेड है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब ओडिशा के बाद हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। ओडिशा के वेस्ट में छत्तीसगढ़ चलते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में कोई भी हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान का जो दिल है यानी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, इसमें हमें बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलते हैं। जैसे कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। खजुराहो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सांची स्तूपा, सांची कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भीमबेटका, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो टोटल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? खजुराहो, सांची का जो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है, भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर है। सो सांची किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए फेमस है। खजुराहो मध्य प्रदेश एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भीमबेटका कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। रॉक शेल्टर्स के लिए फेमस है और इसलिए भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो इतने नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ असम है जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है और ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में कोई भी स्टेट है नहीं है जहाँ पे कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड हो। अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे एक हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स दो कैपिटल। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। इसके अलावा आप नीचे आइए, नीचे आपको तमिलनाडु केरला में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को नहीं मिलेगी। आंध्र प्रदेश में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। आपको झारखंड में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। एंड आपका ये छत्तीसगढ़ में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। सो इसको आप रिवाइज कर लेंगे एंड आई होप कि ये जो लास्ट के जो क्लासेस हैं दैट आर हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।